आतिशी मनीष सिसोदिया पहुंचे सीएम आवास। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय भी सीएम आवास पहुंचे। संजय सिंह भी सीएम आवास पहुंच गए हैं और कुछ ही देर, लगभग 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब बैठक शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक हो सकता है कि सीएम के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले जो खबर सामने आ रही है, कुछ नामों को लेकर अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं से राय ले रहे हैं। मगर अब जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो किस तरीके से फैसला लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पीएसी किस तरीके से जो है मंत्रिमंडल विस्तार पे फैसला लेगी, ये बात की चर्चा जो है कल पीएसी में नहीं हुई है। मुझे लगता है समय आने पे इस पर भी चर्चा होगी। तो अब जो मंत्री उनकी जगह आएंगे वो SC ST बिरादरी से आएंगे, ये बात 100% है, इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ऐसा ही होगा। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, लेकिन इन सब के बीच सौरभ भारद्वाज जो हैं वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमेशा फ्रंट पर रहते हैं। आतिशी के बाद सबसे ज्यादा मंत्रालय सौरभ भारद्वाज के पास है। पार्टी का ज्यादा फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पर रहा है। और आखिरकार सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं हो सकती हैं, उस पर भी हम आपको क्या संभावनाएं बन रही होंगी। पत्नी को सीएम बनाएंगे तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जो एक जिसे हम लगातार कह रहे हैं कि एक अच्छा खासा इमोशनल कार्ड अरविंद केजरीवाल ने तैयार कर लिया है। पार्टी की छवि, खुद की ईमानदार छवि सब धूमिल होगी और जो ईमानदार छवि है उसे सुधारने के लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो ईमानदार वाली इमेज है वो ठीक रहे या जनता से और ज्यादा कनेक्ट कर पाएं, ये कहीं ना कहीं कोशिश होगी अरविंद केजरीवाल की। वहीं कैलाश गहलोत जाट समुदाय से आते हैं और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। हरियाणा में जाटों की आबादी करीब 27% है। वहां भी फायदा लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से होगी कि कुछ सीटों का फायदा कम से कम हरियाणा में भी हो। हरियाणा चुनाव में भी संदेश जाएगा अगर कैलाश गहलोत को आगे किया जाता है। कमजोर पक्ष जो है वो अभी तक बड़ी जिम्मेदारी कोई कैलाश गहलोत को नहीं दी गई। जाटों को लुभाने की कोशिश है, ये उनका मजबूत पक्ष है। परिवहन घोटाले के आरोप भी लगे। हरियाणा चुनाव में एक बड़ा संदेश जा सकता है कैलाश गहलोत के नाम से। आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर से। शुभ राणा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आदित्य, आपके पास क्या जानकारी है, कितनी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है? जी अनन्या, मैं अभी मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर में ही। और यहाँ पर अभी जिस तरीके से जानकारी मिल पाई है, पहले सीएम आवास की मीटिंग होगी, वहां के बाद जो है कार्यकर्ता यहाँ आएंगे और यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर से तैयारी, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें पहले दिखा देता हूँ किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और क्योंकि स्टेज बनाए जा रहे हैं और अभी तक कार्यकर्ताओं का यहाँ आना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक वो वहां पे मीटिंग नहीं होगी सीएम आवास के बाहर में, अधिकतर लोग हो सकते हैं कि सीएम आवास के बाहर ही होंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर जो तैयारी होगी वो शुरू होगी और यहाँ पर आना जाना लोग शुरू करेंगे। लेकिन देखें, मीडिया कर्मियों की भीड़ और जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आना शुरू कर चुके हैं। पूरा जो एरिया है ये कैनिंग लेन का जो पूरा रोड का इलाका जो है, वहाँ पर ट्रैफिक आपको बहुत दिखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उस तरीके से तैयारी भी की है।
जब वहां पर मीटिंग कर ली जाएगी, वहां पर ये तय कर लिया जाएगा कि अगला जो सीएम का चेहरा होगा वो कौन होगा, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर में जो कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा शुरू होना हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है संबोधन करेंगे पार्टी को जो बड़े नेता हैं या जो भी सीनियर नेता हैं या जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आकर के जो है लोगों से बात करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद 4 बजे शाम तक जो है ये पूरी प्रक्रिया जो भी है उसकी जो है घोषणा की जाएगी। ये अभी तक की तैयारी जो पार्टी के सूत्रों के अनुसार जो मिल रही है, ये पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो जो कह रहे हैं, उसके अनुसार ये जानकारी है जी। चलिए आपके पास आएंगे। शुभ राणा हमारे साथ बनी हुई। शुभ राणा, कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और क्या लग रहा है 12 बजे तक स्थितियां साफ हो जाएंगी सीएम के नाम को लेकर? तो इस वक्त हम सीएम आवास पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलएज यहाँ आना शुरू हो चुके हैं और देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलएज के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं कैलाश गहलोत, साथ ही आम आदमी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता, साथ ही साथ संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व अंदर मौजूद है, सौरभ भारद्वाज अंदर मौजूद है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो मीटिंग है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आला कमान से वो मिलेंगे और आज आम आदमी पार्टी की ये जो एमएलए के साथ मीटिंग होगी, इसमें देखना बेहद खास होगा क्योंकि देखिए 12 बजे का वो समय है जब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगली सीएम सीट की गद्दी किसे मिलेगी, इसका ऐलान किया जाएगा। सीएम आवास पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से लगातार जिस तरीके से खबर भी सामने आ रही है कि 2 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और उन 2 नामों को लेकर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने तमाम नेताओं के साथ, विधायकों के साथ एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। ऐसे कोई 2 नाम जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो सामने आए हैं क्या? देखिए बिल्कुल, अगर 2 नामों की बात की जाए तो आतिशी और कैलाश गहलोत जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि चलिए आदित्य के पास एक बार चलते हैं। शुभ राणा से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आदित्य, आप पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं से अगर बातचीत कर सकते हैं, एक बार जरा कार्यकर्ताओं से बात करिए और समझिए कितना और क्या उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में दिल्ली को नया सीएम मिलने वाला है। जी, मैं अभी मौजूद हूँ अभी यहीं पे और आम आदमी पार्टी के ऑफिस में अभी कार्यकर्ताओं का जो भीड़ है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जितनी भी मीटिंग होनी है, जो भी बातचीत होनी है, वो सीएम आवास के बाहर में होनी है। तो जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अभी उनका जमावड़ा वहां पर है। उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से फैसले जो आएंगे, जैसे आपने 2 नामों का नाम जिक्र किया, जिसमें आतिशी और कैलाश गहलोत जो है उनका जो नाम है वो अभी आगे सबसे ज्यादा आ रहा है। तो उसके बाद में जिस तरीके से वहां फैसले लिए जाएंगे उस पर, क्योंकि अंतिम घोषणा जो होनी है या अंतिम जो डिस्कशन होना है और जो मीडिया के सामने या आम जनता के सामने जो भी प्रक्रिया होगी, वो सारी चीजें जो है यहीं से कंप्लीट की जाएंगी, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर से की जाएंगी। तो उसी अनुसार जो है यहाँ पर तैयारी की जा रही है। मैं अभी अंदर जाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर में, क्योंकि जो लोग थे वो अभी आना, कर्मचारी भी यहाँ भी आना शुरू नहीं किए, क्योंकि सभी लोग जो लोग थे वो सीएम आवास के बाहर में ही जा रहे थे। तो अब अभी जो है यहाँ पर किसी खास तरीके की भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। साफ है कि जब तक सीएम आवास के बाहर से किसी तरीके की कोई चीज सामने नहीं आती, कोई बात क्लियर नहीं हो पाता है, तब तक यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं आएंगे। सभी कार्यकर्ता वहीं पर, क्योंकि अब जिस तरीके से स्थिति बनी थी, अरविंद केजरीवाल जितने दिन 177 दिन जेल में रहे, जब वो जेल से बाहर आए तो एक बहुत ही कमी खल रही थी पूरे पार्टी के अंदर में। आम आदमी पार्टी जो कार्यकर्ता थे वो बहुत ही निराश महसूस कर रहे थे। जो जिस तरह की स्थिति बनी है, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बाहर आए, उसके बाद जो है एक जोश जो है पार्टी के अंदर में आई है। उसके बाद सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से पूरे मामले को देखते हैं या किस तरीके से वो घोषणा करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया पूरी है वो जब तक सीएम आवास से बातें क्लियर ना हो जाए, मीटिंग्स क्लियर ना हो जाए, जिस तरह के 2 नाम आ रहे हैं, अब उन 2 नामों में भी, क्योंकि आतिशी भी दावेदार है, प्रबल दावेदार है, कैलाश गहलोत भी प्रबल दावेदार है, दोनों पार्टी के शुरुआत के दिनों से ही जुड़े रहे हैं, दोनों ने साथ संघर्ष किया है। जब अन्ना आंदोलन जब हुआ तो कैलाश गहलोत बहुत ही एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। उस हिसाब से दोनों का नाम लिया जा रहा है। जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक जो है पार्टी कार्यकर्ता जरूर इंतजार करेंगे कि कब तक ये बात साफ हो पाएगा, सबके सामने आ पाएगी चीजें। जब तक के सामने नहीं आती हैं तब तक जो है मीटिंग्स चलती रहेंगी और कार्यकर्ता जो है अभी वो वेट करने की स्थिति में है। जी, अब एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि 12 बजे के बाद ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक स्थितियां सीएम के नाम को लेकर
साफ हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से शुभ राणा में जानकारी दे रही थी कि कुछ ही देर में या कभी भी बैठक शुरू हो सकती है, ऑलमोस्ट सारे लोग वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन 12 बजे के बाद क्या मूवमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पार्टी कार्यालय के बाहर जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंच जाएंगे, या 12 बजे या 12:30 बजे? क्योंकि 4:30 बजे तो इस्तीफा सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कोई जानकारी मिली आपको? जी जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सीएम आवास पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जब सारी अपडेट्स आ जाएंगे, किसके नाम पे मुख्यमंत्री का जो सेहरा है, मुख्यमंत्री के ताज किसके ऊपर चढ़ने वाला है, उसके बाद जो है स्थिति साफ हो पाएगी। उसके बाद जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, कुछ पीसी रखे गए हैं, जिसमें कुछ जो नेता हैं, बड़े नेता, अभी तक नाम क्लियर नहीं हो पाया। हो सकता है संजय सिंह या सौरभ भारद्वाज यहाँ मौजूद होंगे। संजय सिंह की कम आशंका है, क्योंकि वो हो सकता है कि साथ में जाएंगे इस्तीफा देने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ में। उसके बाद वहां पे जिस तरह की स्थिति बनेगी, तो क्योंकि कुछ कार्यकर्ता तो यहाँ आएंगे ही आएंगे। आम आदमी पार्टी की जिस तरह की तैयारी चल रही है, जिस तरीके से पार्टी से जुड़े लोग या पार्टी से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो आम आदमी ऑफिस के बाहर में भी आएंगे, आम आदमी ऑफिस में भी आएंगे। यहाँ पर भी कुछ प्रेस वार्ता रखे गए हैं, जिसमें मीडिया से संबोधन करेंगे, कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। तो इस तरह की स्थिति है। उसके बाद जो है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में वो अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बन पाएगा और क्या प्रक्रिया होगी आगे की, कब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण या जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, वो कब तक हो पाएंगी, वो उसके बाद ही 4 साढ़े 4 बजे के बाद ही जो है पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में, या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है बनाई जा रही है, जिस तरीके से जो ट्रैफिक मूवमेंट है, जिस तरीके से, उससे साफ यह है कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ जो है हो सकता है। क्योंकि दिल्ली के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट है। दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जो जनता जिन्होंने मतदान किया था आम आदमी पार्टी को। जी, आप रहिएगा आदित्य हमारे साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी